ताओपोल और मेरा साथ में है पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन नाबम बागंग जी मेरा साथ में बैठा हुआ है। और आज सेकेंड पेज का पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट और कई पंजर डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस करना था, लेकिन हम लोग नहीं करने का वजह सिर्फ एक ही कारण है, वनरेबल स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठा हुआ है उसका वजह से आज हम लोग सेकेंड पेज का नाम को नहीं लिया। नाम इसलिए नहीं लिया है, जनता ध्यान से सुनिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के भी हम बात नहीं करेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होता है एंड 4th पिलर बोलता है, उसको माना जाता है मीडिया प्रतिनिधि को। उसका ऊपर में जो हम लोगों का न्यूज़ को कवरेज किया मीडिया लोगों ने, आज उसको अपने लीगल नोटिस भेज के काम जो कर रहा है उसको हम लोग बिल्कुल कंडेम करते हैं, बिल्कुल नलीफाई करता है। मैं वनरेबल स्पीकर को आपका चैनल का माध्यम से मैं क्लियरली कहना चाहता हूं कि इस 7 डेज के अंदर में कि आपका जो लीगल नोटिस को आप वापस ले लें, वो आपके लिए भलाई होगा। और सेकेंड पॉइंट में तुत्सा वेलफेयर सोसाइटी आप 0 FIR करके समाज को गुमराह करने के लिए आप कोशिश मत करिए। जनता को बहुत सेंटीमेंट होगा ये आपका FIR से। और मैं चाहता हूं समाज से भी, अगर ये वनरेबल स्पीकर अगर आपको डिफेमेशन केस देना चाहता है, आप न्यूज़ मीडिया चैनल वालों को आप क्यों देता है? आप हमें दीजिए ना डिफेमेशन केस। हमने बोला है रिलायबल सोर्स से, आपको मैंने कहा था, आप ध्यान से सुनिए, गो थ्रू कीजिए मीडिया में, हमने एग्जैक्टली आपको क्या बोला था। अगर आपका पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 24/7 हम आपके लिए रेडी है, आप एनी टाइम मेरा पास आइए। अगर आप नहीं पहुंच पाता है, इतना ही बिजी है, तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव आदमी को भी भेजिए ना, मैं बात करने के लिए रेडी है। मैं 1 फुट भी या तो 1 इंच भी हम बैकफुट लेने वाला नहीं है, ये क्लियर संदेश है। इसलिए जनता मजबूर में आज हम लोग इस लिस्ट को हम लोग अनाउंस नहीं कर पाया है। जितना हो सके लिस्ट को आप लोग कंटिन्यू देते रहे, हम लोग सब कुछ डाटा रिकॉर्ड को हम लोग ले रहा है। एंड यहाँ में मैं सीधा सा क्लियरली कहना चाहता हूँ कि वनरेबल स्पीकर श्रीमान तीसम पुंगते जी, अगर आप मीडिया वालों को ऐसा लीगल नोटिस भेज के हरकत करेगा तो आई थिंक आप स्पीकर बैठने का भी लायक नहीं है। आप इतना बड़ा एक पोस्ट को बैठ के एक बच्चा का तरह हरकत करना, ये बहुत बड़ा कंडेमनेबल है हम लोगों को, जनता के लिए। अगर इस प्रकार से करेगा, बाकी लोगों को भी आप दबाने का कोशिश काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं से उनका जो करने का करतूत जो है हम लोग को रास्ता को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। सरकार का पद में बैठ के, कुर्सी में बैठ के आप जितना भी कोशिश करो, इस बार लाख कोशिश करो, होने वाला नहीं है। जनता जग चुका है। इसलिए मैं स्पीकर सर को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर 7 डेज के अंदर उसका जो लीगल नोटिस को विड्रॉ नहीं करता है, वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोग स्पीकर का अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक लड़ाई करने में हम लोग को मजबूर हो सकता है और मजबूर होगा, ये क्लियर है। और मैं चाहता हूं कि जो तुत्सा वेलफेयर सोसाइटी, तुत्सा स्टूडेंट यूनियन, जो भी हो, अगर आप लोग इतना क्लैरिटी है तो हमारा पास आइए। हमने कहीं ना कहीं से आपका सोर्स को मिलने का कारण से आपको नाम लिया है, मैं बिना सोर्स में आपको हम नाम नहीं लिया है। हाँ, तो इसलिए जनता, अगर ये वनरेबल स्पीकर को हम लोग क्लियरफाई नहीं कर पाता तो बाकी 37 जो वॉलंटियर जो एसटी को सरेंडर किया था, उन लोग का एसटी को हम लोग वापस कर देगा। क्लियर कट सुनो, सबसे पहले जंग यहाँ से शुरू होगा।
हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन 28 डिस्ट्रिक्ट हम लोग ये निर्णय लिया है, जंग यहाँ से शुरू करेगा अगर वो 7 दिन का अंडर में उसका जो लीगल नोटिस को वापस नहीं लेता है। तो ये जनता क्लियर होना जरूरी है। हम लोग यहाँ से फाइट शुरू करेगा, फाइट डेमोक्रेटिकली। जो जनता डेमोक्रेसी कंट्री में कैसे करके जनता का आवाज़ को सुनाया जा सकता है, उसी प्रकार से ही हम लोग पालन करके जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर जनता साथ है और साथ देगा और ये रिजल्ट निकलेगा भी है। और अगर इस बार बहुत सा सारा लोग कंफ्यूजन है कि आप लोग गरीब को सरेंडर करवा रहा है, गरीब लोग कर रहा है, धनी लोग को नहीं कर पाता है। एंड कोई लोग कहता है कि धनी को सिर्फ करता है कि गरीब को नहीं करता है बोलता। आप लोग भी ध्यान से सुनो, 4 दीवार का पीछे में चुपके कमेंट्स करने में बहुत आसान है, प्रैक्टिकली काम करने में दिक्कत होता है। आप लोग सुनिए, इस बार धनी लोगों से शुरू होगा, गरीब लोग अभी बचते रहो। क्लियर कट, धनी लोगों को नहीं कर सका है तो मैं गरीब लोगों को सिर्फ नहीं करेगा। ये मेरा तरफ से वादा है, ताओपोल वादा है चेयरमैन। जब तक ताओपोल चेयरमैन है यहां से जंग शुरू होता है। सेकंड पेज वालों को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अभी बना दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में ही ये लोग को अनाउंस करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट वालों को भी बोला है कि अगर ये जब तक ये 7 डेज का अंडर में अगर स्पीकर सर उसका लीगल नोटिस को अगर वापस नहीं लेता है तो हम लोग स्पीकर का अगेंस्ट में हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ेगा। हम लोग को एक्शन हम लोग शुरू करेगा, पक्का शुरू करेगा 7 डेज का बाद। आप देखते रहना। तो हम लोग को मजबूर मत करिए, कहीं ना कहीं से हम लोग जनता मैं समाज के लिए ही करने आया। पहले भी मैंने पिछले बार भी मीडिया में कह दिया कि अगर कुछ भी गलती से शब्द से निकल गया आप आइए हमको क्लैरिफाई करें। और जो नाम गलत लिया है तो ऑफिस में 24/7 हम खाना नहीं खा के यहाँ में बित के देखा, तो हर कोई को सर्टिफाई करना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन वाला को बुला के सर्टिफाई करने देना पड़ता है, तो हम कर रहा है। तो क्या इतना मैंने अपना आपको क्या नॉर्थ कोरिया में बिताए जैसे एक्टिंग करने से नहीं होगा। हाँ, सिस्टम को अकेला चलाने के लिए सोचने से तो ही होता है, नहीं होगा ना। ये भारत देश जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, ये कोई किंग जोंग का वो जो नॉर्थ कोरिया का स्थल यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जनता का आवाज़ सरकार सुना जाता है, सरकार का आवाज़ जनता नहीं सुनता है। अगर सरकार गलत करेगा जनता उसको सीधा करने का डेमोक्रेसी जो राइट देता है वो कदम हम लोग उठाएंगे। इसलिए लिस्ट वाला को अभी हम लोग डाटा को रिकॉर्ड रखेंगे 4200 का लिस्ट को। एंड अनदर अभी और भी इंक्लूडिंग होते जा रहा है। तो उन लोगों का डाटा जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग रिकमेंडेशन करके एंड गाँव बुरा लोगों को भी हम लोग सर्टिफाई करने दे रहा है। और कोई गाँव बुरा लोग जो समझ के लिए सच में इंटरेस्ट है, जो हम लोग का लिस्ट देने वाला को कॉग्निजेंस में लेकर विद इन 1-2 घंटा अंडर में भी उन लोग सर्टिफाई कर देता है कि नहीं ये नॉन ट्राइबल है, नॉन APST है एंड नॉन APST ऑफ स्प्रिंग है एंड ये आप लोग गलत नाम लिया है उसको अभी साइड कर दो। ये गाँव बुरा लोग तो सर्टिफाई कर रहा है 4200 में से। तो इसमें हमारा ऑनरेबल स्पीकर जो इतना क्या नाटक करना जरूरी है कि लीगल नोटिस में भेजता है, सोसाइटी को भेजता है, स्टूडेंट यूनियन को भेजता है, बीजेपी पार्टी को भी भेज देता है। आप लोग देखा होगा ना, उसका ऊपर में बीजेपी पार्टी जो अपना पार्टी का कार्य करता है, जो अपना बीजेपी का आइडियोलॉजी को काम नहीं करके हम लोग का ऊपर में लगा हुआ। बीजेपी बोलता है ये जो आपका कानून लाना चाहिए ना, कानून बनाने के लिए सोचो। यहाँ कितना लैप्स हुआ है, कितना सिस्टम जो खराब है, उसके लिए पार्टी लोग डिस्कस करने का जगह में अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन को अगेंस्ट करने निकलता है। ये बहुत शर्मनाक वाला एक पार्टी वर्कर हम लोग को देखने मिला है। ये ऐतिहासिक होगा, ये जो नाटक है, ये नाटक करता है हम लोग उसी से ही पहले शुरू करेगा। अभी ये जो नाटक कर रहे हैं तो वो सही है भी तो हमारा पास आए। मैंने पिछले बार भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आप सही है तो मेरा पास आइए ना। और अगर आप नहीं आ पाता है तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजो, हम बात करने के लिए रेडी है। हम तो ये नहीं कहा कि तुम नॉन APST है, तू नहीं बोला है ना। रिलायबल सोर्स कह रहा है, हाँ, जो इनपुट दे रहा है वो कह रहा है। आप लोग गो थ्रू करिए मीडिया में, आप उसको ही जिस मीडिया ने हम लोगों को इतना समाज के लिए जो सेक्रीफाइस करके योगदान करके दे रहा है, आप उसका ऊपर में लीगल नोटिस भेजा हुआ, वो हमको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं सच में गड़बड़ है। जो सोर्स दिया है सच है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है
जो लोग डिस्ट्रिक्ट वाले लोग पैसा से डरता है, इसलिए पैसा वालों को नाम लेने के लिए किसी का पास हिम्मत नहीं है, किसी का पास हिम्मत नहीं अरुणाचल को बचाने के लिए, इसलिए उन लोग डिस्ट्रिक्ट वालों ने उसका नाम देना डर जाता है। तो देन नाम को नाम बताया, मैंने नाम लिया, अभी डिफेमेशन केस देना उसका दूती है कि नहीं? हमको दीजिए, हम सबूत है आपका, हम बोले आपको ना, हमने कहा है तो हमको आप लीगल नोटिस भेजिए ना। तो ये क्लियरिटी है। और यहाँ से आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी भी 4200 में से नॉन APST ऑफ स्प्रिंग है बोल के मालूम होते हुए भी आदमी नाम लेने के लिए डरता है। वो डरने वाला लोग हम लोग को लीज देता है। वो आज जो हम नाम ले रहा है, बल्कि हमारा एक ही सिर्फ टारगेट है, एक ही मंजिल सिर्फ है, एक ही रास्ता है कि अरुणाचल प्रदेश में नॉन APST जो है ST नहीं ले सकता है। ये एक ही मकसद है, नॉन ट्रैवल जो इलीगली ST ऑब्टेन किया है वो अरुणाचल में जगह नहीं है उसको। अदरवाइज फिर आप लोग फील मत करिए, प्रोवोक मत करिए कि अगर आप नॉन ट्रैवल है, नॉन APST है, तो आप ILP लेके अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग, थाउजेंड्स बिजनेसमैन लोग, लीवर लोग, पूरा सारे लोग यहाँ अरुणाचल में एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ करप्ट बोल रहे क्या? हम लोग उल्टा वेलकम करते हैं कि हमारा अरुणाचल का लोगों को देखिए, हमारा ट्रेडिशनल को देखिए, हमारे टूरिज्म पोटेंशियल है, हाँ वो सबको देखिए, हम लोग तो वेलकम कर रहे हैं ना। अब ऐसे बितने में क्या खराब है आपको? यही तो आप बोल रहे हैं। इसलिए हमारा अरुणाचल लोग भी उसका नॉन APST को लीज बताने के लिए भी डरता है। अभी भी और बहुत सा सारा छुपा हुआ है, यही है एग्जैक्ट मेन रूट जो है। थैंक यू वेरी मच।